नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 1 साल पहले नासा ने इस ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिस तस्वीर को देखकर नासा वाले ही क्या, इस दुनिया का हर एक इंसान ऊपर से नीचे तक कांप गया। अपने हबल टेलीस्कोप की मदद से नासा ने जब ब्रह्मांड की तस्वीर निकाली, उसको इस दुनिया वालों ने समझे, नासा वालों ने गौर फरमाया उस तस्वीर के ऊपर, तो नासा वाले ही क्या, इस दुनिया का मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और विश्वास मानो आप लोगों को बहुत ही कम लोगों को पता होगी यार। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता कहने के दौरान कुछ वाक्य कहे थे, जिसमें से एक सेंटेंस ऐसा था कि इस दुनिया के हर एक जीव में मैं हूं, कण कण में मेरा ही वास है, जीवों की आत्मा मैं हूं। कल भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं ही रहूंगा। पास्ट भी मैं था, प्रेजेंट भी मैं हूं, फ्यूचर भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में भी मैं ही था, इस दुनिया के मध्य में भी मैं ही हूं, इस दुनिया के अंत में मैं ही रहूंगा। इस दुनिया की हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ मैं ही विद्यमान हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे ग्रंथों के ऊपर, वेद पुराणों के ऊपर नजर डालें तो यह समझ में आता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहले हैं महाविष्णु, दूसरे हैं क्षीरोदक्षय विष्णु और तीसरे हैं गर्भोदक्षय विष्णु। महाविष्णु यानी कि वो परब्रह्म जिन्होंने इस सृष्टि का बीज बोया। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो केवल और केवल महाविष्णु की वजह से ही मौजूद है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, हमारे आसपास में मौजूद, हमारे शरीर के अंदर मौजूद, हमारे सोच के अंदर मौजूद हर एक चीज, हर एक सोच भी केवल और केवल महाविष्णु की ही देन है। और जब हम ये बात करते हैं ना कि कण कण में भगवान है, हवा में भी भगवान है, आसमान में भगवान है, पृथ्वी में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तुझ में भी भगवान है, तो हम बात करते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु की, जो कि कण कण में हर एक जीव आत्मा के अंदर विद्यमान है। और तीसरे नंबर में आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, जिनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उसके बाद सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की रचना के बाद स्वयं भगवान विष्णु ने उसको संभालने का कार्यभार उठा लिया। आप लोगों को हमारे बहुत सारे ग्रंथों में क्षीरोदक्षय विष्णु की यह तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हां, यह तस्वीर कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है, बल्कि वेद पुराणों को समझकर यह तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, अपने जहन में बिठाइए। अब मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो कि नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप की मदद से खींची। यह है वो तस्वीर। इस तस्वीर को नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें और क्षीरोदक्षय विष्णु की तस्वीर, जो कि काल्पनिक नहीं है, फिर से जो कि वेद पुराणों को रेफरेंस में रखकर बनाई गई है, उसको एक दूसरे से कंपेयर करें तो क्या समझ में आता है कि नासा के हबल टेलीस्कोप से निकाली हुई तस्वीर काफी हद तक क्षीरोदक्षय विष्णु की तस्वीर से मिलती जुलती है। दरअसल टेलीस्कोप के मुताबिक, नासा के मुताबिक, ये जो तस्वीर है, ये जहां पर टेलीस्कोप मौजूद है वहां से 7,500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये बहुत ही ज्यादा होता है और ये एक ऐसी जगह है जहां पर जाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हबल टेलीस्कोप इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो कि बहुत दूर दूर के जो नेबुला होते हैं, बहुत दूर दूर के जो तारे होते हैं, ग्रह मंडल होते हैं, उनकी तस्वीर खींच लेता है। उसके ठीक 2 महीने बाद नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक और तस्वीर खींची और यह तस्वीर है हैंड्स ऑफ गॉड। ध्यान से देखिए, आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि साफ साफ कोई भगवान का हाथ सामने है। जब यह तस्वीर नासा से बाहर आई, ट्विटर और इंस्टाग्राम में सर्कुलेट हुई, तो दुनिया वाले देखकर हैरान हो गए और सीधे सीधे इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर करने लगे लोग क्षीरोदक्षय विष्णु के साथ। जी हां, पहली तस्वीर मिस्टिक माउंटेन को तो हमको देख के समझ में आ गया, दूसरी तस्वीर को समझे तो हैंड्स ऑफ गॉड आपको क्लियर उंगलियां दिखाई दे रही होगी, जो कि शायद ब्रह्मांड के अनंत छोर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग, जो ऊपर की तरफ कुछ रेडिश सा दिखाई दे रहा है, उसे कह रहे हैं कि यह विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हबल टेलीस्कोप ने सीधे सीधे भगवान विष्णु की तस्वीर खींच लिया। इसका मतलब यह है कि आप मानो या ना मानो, इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज, सारी की सारी ये दुनिया, सारा का सारा ये ब्रह्मांड भगवान विष्णु के ही अंदर विद्यमान है। समय समय पर ऐसा होता है कि प्रकृति इस दुनिया को चमत्कार दिखाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता है।
जब ये फोटो सर्कुलेट हुई इंस्टाग्राम और ट्विटर पर तो लाखों करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि एक क्षीरोदक्षय विष्णु की ही तस्वीर। जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्षीरोदक्षय विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं, यहां पर भी देख के कुछ ऐसा ही समझ में आता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सब भाई गलत है, विज्ञान की वजह से इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल हुआ है, विज्ञान ने इस दुनिया को पैदा कर दिया है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं, जिनको मैं भी जानता हूं। वो ये कहते हैं कि दुनिया का सृष्टि का निर्माण भी हुआ है तो वो साइंस ने ही किया है। अब साइंस भी इस चीज को साबित करने के लिए पीछे नहीं हटता है। जब साइंस के सामने ये सवाल आता है कि इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो बिग बैंग थ्योरी की बात सामने रख देता है। बोलता है कि एक बहुत बड़ा गोला था जिसके विस्फोट होने की वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो भाई साइंस वालों मुझे ये बता दो, तो वो बहुत बड़ा गोला आया तो आया कहां से? ठीक है, विस्फोट होने के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, लेकिन वो विस्फोट होने वाली चीज कहां से आई? चलो ये नहीं बता पा रहे तो ये बता दो कि हर एक जीव की मृत्यु क्यों होती है? चलो मृत्यु होती है समझ में आता है। अरे विज्ञान जिसने पूरी दुनिया बना के रख दिया आप लोगों के हिसाब से, तो वो जीव को जिंदा क्यों नहीं कर पाया आज तक? क्यों नहीं समझ पाया और समझा पाया ये विज्ञान कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति, इंसानों की मृत्यु कैसे होती है? पहली जान इस दुनिया में कैसे आई? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने से पहले विज्ञान खत्म हो जाता है। जहां पर विज्ञान की सोच खत्म होती है ना, वहां पर हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई चीजें शुरू होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो विज्ञान आज थोड़ा थोड़ा समझ पाया है, वो सारी चीजें खत्म हो गई बहुत पुराने जमाने में। वेद पुराणों की आप समझें तो पुराने जमाने की हमारी टेक्नोलॉजी, एंशिएंट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा उन्नत थी, इतनी ज्यादा आगे थी कि आज के टाइम के मॉडर्न साइंस को वहां तक पहुंचने के लिए, सच बता रहा हूं, इतने साल लग जाएंगे ना। जब अगर पुराने जमाने की हम बात करें तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत थी। आप लोगों ने सुने भी होंगे कि एक इंसान अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता था एक जगह से दूसरी जगह पर। ये बहुत पहले की बात है। विज्ञान खाली यहां तक ही पहुंचने में इतना साल लगा देगा ना कि इस दुनिया का अंत नजदीक आ जाएगा। टेलीपोर्ट तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सी बात बोला। पुराने जमाने में दुनिया इतनी उन्नत थी, एंशिएंट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत थी कि अपनी शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था। और आज के मॉडर्न साइंस की हम बात करें तो शायद ये उनके लिए सोचना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अफसोस फिर से वो ये सब सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते। करते भी होंगे तो पूरी दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देते। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, साइंस के ऊपर या फिर हमारी एंशिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारे वेद पुराणों के ऊपर, जहां पर इस दुनिया के निर्माण, इस ब्रह्मांड के निर्माण का साफ साफ वर्णन मिल जाता है। मॉडर्न साइंस भी हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई चीजों को फॉलो करते करते ही आज के जमाने में इतना उन्नत बन पाया है। और आप विश्वास मानो या ना मानो, हमारे वेदों को रेफरेंस रख के ही मॉडर्न साइंस आज उस लेवल तक पहुंच चुका है जिस लेवल में शायद अब साइंस को समझ में आने लगे कि कैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे इस दुनिया की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे अंत होगा, कैसे मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी चाहे उस लेवल तक पहुंच गया हो साइंस, लेकिन पूरी तरह से समझने में, जो मैंने आप लोगों को बताया, कई करोड़ों साल लग जाएंगे।